Hi students, welcome to Emmanuel Bundi, April 2021, Class 7, Subject Mathematics, Chapter 1, Integers. प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम आगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं और होपफुली वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 आल्सो टुडे इटसेल्फ इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर मुमकिन हुई तो हम 1.3 एक्सरसाइज भी आज ही शुरू कर देंगे। देखते देखा आज शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अब डाउट ये उठता है यार, ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यस, पढ़ी थी हमने। हाँ, कहाँ पढ़ी थी? एडिशन में पढ़ी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। जी हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब जगह पढ़नी होगी। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हम पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, डिवीजन में होपफुली देखूंगा आगे है या नहीं। नहीं होगी तो नहीं पढ़ाएंगे, होगी तो पढ़ाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट विल स्टडी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपका मतलब ये मैंने बता दिया था कि किसी को, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वापस वही ग्रुप आएगा नहीं आएगा। बट कंडीशन ये है कि ऑपरेटर क्या लगा रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यहां लग रहा है मल्टीप्लिकेशन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंडर में पढ़ रहे हैं। नाउ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंडर में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहता ये क्या चाहता होगा, ये कहना चाहता होगा कि इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर रिजल्ट्स इंटीजर होता है या नहीं। ठीक है, लेट्स सी। तो देखिए, कोई भी दो इंटीजर्स नंबर चुनिए। 3 इंटू 2, ये इंटीजर, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर। -3 multiple 2 -6 is also an integer. 3 multiple -2 -6 is also an integer, and -3 multiple -2 gives you 6 is also an integer. So यहां से वेरीफाइड हुआ कि अगर आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। नेक्स्ट वी कम टू अक्रॉस द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? द सेम प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड इन addition of integers and subtraction of integers there. Now we will study it here. यहाँ क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? ये कहती है कि अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उनका ऑर्डर इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा या नहीं। We will see that. Means a multiple b multiple a के बराबर आता है या नहीं। Let's take any two integers. -7 into 6. That is -42. Now change कर दिया, 6 into -7, that is also -42. Means results क्या आएगा आपका? हमेशा सेम। तो यहां मुझे एक लाइन लिखनी थी, यस मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स will follow commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है COMM डॉट। तो पूरा मतलब पूरा क्या है इसका? कम्यूटेटिव। और ये है आपकी प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी मैंने पढ़ाया था। वहां मैंने आपको एक टास्क दिया था, काम दिया था कि हमने बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहां काम आती है डेली लाइफ में। आज मैं उसका आंसर बता रहा हूं। आप किसी भी किराने की दुकान पे या प्रोविजन स्टोर पे जाते हो तो मेनी मोर आइटम्स खरीदते हो, तो वो एक कागज में लिखता है, कंटिन्यू लिखता है। फिर उसके हिसाब से, जब उसके पास कैलकुलेटर नहीं होता, पुराने जमाने में कैलकुलेटर नहीं था, तो वो क्या करते थे, कोई भी नंबर को फास्टली ऐड करने के लिए ट्रिक क्या करते थे जिनसे आसानी से जल्दी जल्दी ऐड हो जाए। तो उसमें जरूरी नहीं होता था कि पहले को दूसरे से ऐड करे, फर्स्ट को लास्ट से या सेकंड को थर्ड से, ऐसे किसी से भी ऐड करते थे
और एडिशन सिंपली इजी हो जाता था। तो वहां एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज होता था हमारे। आई बात समझ में? वो यूज करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है, तो वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज। ना यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही यूज होगा, ऐसे ही कि किसी को किसी से भी कभी भी मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट विल बी द सेम। A multiple B multiple C equals to A multiple B multiple C। इट मीन्स अगर हम दो नंबर्स के जो ग्रुप हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के, उनके ग्रुप को चेंज करके तोड़ के दूसरा के साथ ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाने पर जो रिजल्टेंट नया ग्रुप बनता है और उसको दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो उसके जैसे ही आएगा जो दूसरे का ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए यहां हम एक नंबर लेके देखते हैं। सिक्स मल्टीपल थ्री मल्टीपल टू, 6 3 18, 18 मल्टीपल टू 36। नाउ 6 इंटू 3 इंटू 2, अब ग्रुपिंग किसकी हुई? 3 और 2 की, तो 6 इंटू 6 36। रिजल्ट द सेम। रिजल्ट क्या है हमारे पास? सेम रिजल्ट आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें होती है? इंटीजर्स में होती है। तो यहाँ एक लास्ट लाइन हम लिखेंगे, यस मल्टीप्लिकेशन of integers will follow the associative property। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सोचो कौन सा होगा एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर से फर्क ना पड़े। हमें इतना पता है, हमेशा हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर नंबर इंक्रीज ही होता है, बढ़ता ही है। ये बात तो सही है, मल्टीप्लाई करने पर नंबर हमेशा बढ़ता है। अब व्हाट शुड वी डू? सोचे, दिमाग नहीं चल रहा यार, बात याद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा यार। अरे याद आ गया, वन, वन से मल्टीप्लाई करें तो हम जिस भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही नंबर आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ? वन, वन हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग है और एडिटिव आइडेंटिटी अलग है। एडिटिव आइडेंटिटी में हमें वो नंबर सोचना होता है जिसको ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क ना पड़े। तो मल्टीप्लाई में तो हमेशा वन आंसर आएगा और एडिशन में आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। ठीक है, जीरो आंसर बताना एडिटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन। मीन्स a into 1 equals to a। 6 into 1 6, 8 into 1 8, minus 8 into 1 minus 8। तो इस तरह से हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद अब एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो का मतलब क्या है कि जीरो से अगर किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? हो, हु नोज? एवरीबॉडी, सभी को पता है जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? द आंसर विल ऑलवेज बी जीरो। सो a into जीरो इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कोई सा भी, कितना दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, छोटा हो, कोई सा भी हो, अगर उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा।
ओके, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। अब इस बिहाफ पे हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। वेट, एक प्रॉपर्टी और बच रही है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये हर जगह काम आएगी, एवरीवेयर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नाउ व्हाट डज इट सेज, ये क्या कहती है? कहना वेना सब बाद में, पहले समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बांटना। किसको बांटना? इटसेल्फ, खुद को। कहां बांटना? ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन के ऊपर और एडिशन के ऊपर। अब ऊपर है, ऊपर से कोई मतलब होता है क्या? नो, ऊपर ऊपर नहीं होता, सब्ट्रैक्शन के साथ और एडिशन के साथ, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, कैसे? देखिए कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है और कोई दो दूसरे नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देना, ये ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ, सी के साथ भी। कंडीशन ये है, ये दोनों नंबर जब ऐड हो रहे होंगे तो वो ब्रैकेट में होने चाहिए। इफ अगर ये ऐसा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ए सी के साथ भी मल्टीपल हो। क्यों? क्योंकि यहां ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट होगा तभी ए डिस्ट्रीब्यूट होगा बी और सी के साथ। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ए बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लाइक दिस, ए इंटू बी प्लस जो साइन यहां है ए इंटू सी, तो ये कहलाया डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या कहलाया ये? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि प्लस था यहां पे। अगर यहां सब्ट्रैक्ट माइनस होता तो ये कहलाता डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये है हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज में हम करेंगे आगे एक्सरसाइज 1.3 में, जो हम आज के लेक्चर में तो नहीं कर रहे। नो, एक्सरसाइज 1.3 करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल आएगा, सो होपफुली हम कल 1.3 एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।